वैसे संख्याओं के विभिन्न प्रकार के समूह के बारे में आप जो है आगे की कक्षाओं में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग संख्याओं के एक विशेष प्रकार के समूह के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम समांतर श्रेणी कहेंगे। अंग्रेजी में इसको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में हम इसे एपी से समझेंगे, एपी से जानेंगे। ठीक है, अब समांतर श्रेणी किन संख्याओं के समूह को कहेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम लोग संख्याओं की इन समूहों पर एक नज़र दौड़ाएंगे, डालेंगे। ठीक है, फिर हम लोग आगे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम देखें, हाँ एक और बात, ये संख्याओं की सूची है, संख्याओं का लिस्ट है, एक संख्याओं का समूह है, एक समूह है। इसमें इस समूह में प्रत्येक संख्या को जो है इस समूह का पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे ही पांचवा पद, छठा पद, सातवां पद, आठवां पद। क्लियर? ये हम लोग का संख्याओं का दूसरा समूह है, ये तीसरा है। ठीक है, इन्हीं तीनों को देखकर हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे। चलो, क्या देख पाते हैं हम लोग? यहाँ देखेंगे ये 2 है और ये 4 है। तो इस 2 में यदि 2 जोड़े तो कितना मिला? 4 मिला। ये 4 मिला, क्या जोड़कर? 2 जोड़कर, है ना। अब और इसके बीच में देखो, इन दोनों में फर्क देखो। इस 4 में यदि 2 जोड़ दें तो क्या मिला? 6 मिला। अच्छा, अगर हम इस 6 में 2 जोड़ दें तो क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। इसका ये मतलब है कि इसका जो अगला पद होगा, 8 में हम 2 जोड़ेंगे तो अगला पद मिलेगा। ठीक है, तो इस समूह में हमें क्या नजर आता है? एक निश्चित संख्या है। क्या है? एक तो ऐसा संख्या है जो सब में जुड़ रहा है ना। ठीक है, अब ये जो 4 है, ये 4 कैसे मिला? अपने पूर्व पद में 2 जोड़ने पर प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद ये 6 कैसे मिला? अपने पहले वाले पद में 2 जोड़ने पर 6 प्राप्त हुआ। ठीक उसी तरह से ये 8 कैसे प्राप्त हुआ? तो अपने पहले वाले पद में 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त हुआ, अगला पद प्राप्त हुआ। ठीक, अगर हम इस समूह की बात करेंगे तो देखो 10 है, यहां देखो ऐसे, ये क्या है? 10 है। अच्छा, 10 में यदि हम लोग घटा 3 को जोड़ दें तो कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। कोई दिक्कत? 10 में से 3 चला जाएगा तो 7 मिलेगा ना जी। ध्यान रहे, यहाँ जोड़ लगाए हैं, फिर बोलोगे सर लगाए तो जोड़ हैं और फिर घटा रहे हैं। बात ऐसी है, जब भी किसी ऋणात्मक संख्याओं को यानी घटा वाले संख्याओं को किसी जोड़ वाले संख्या से जब जोड़ेंगे तो उसमें घटाना है। ठीक है, लिखेंगे तो जोड़, लेकिन उसको क्या करना है? घटा देना है। ठीक है, तो 10 में से 3 चला गया 7। अब इस 7 में यदि हम घटा 3 को जोड़ दें, 7 में क्या करें? घटा 3 को जोड़ दें तो क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। ठीक है, क्लियर? अब देखो उसी तरह से यदि हम लोग इस 4 में घटा 3 को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो यहां भी हम देखते हैं, इस संख्याओं के इस समूह में भी देखते हैं कि यदि हम एक निश्चित संख्या, वो कौन सी निश्चित संख्या है? घटा 3 है। अगर घटा 3 को जोड़ते जाएं तो इस तरह से अगला पद, फिर अगला पद, फिर अगला पद, इस तरह से ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये भी जो समूह प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ? एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। कोई दिक्कत? उसके बाद यदि हम इसकी बात करेंगे, ये वाला को देखो, इसमें हम क्या नजर आ रहा है? ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, यहाँ भी 5 है। अब बोलेंगे सर इसमें कौन सी संख्या जोड़ रहे हैं? जो या तो कुछ नहीं जोड़ा जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं जोड़ा जा रहा है, इसका ये मतलब है, अच्छा बोलो, क्या हम 5 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, अच्छा, अब इस 5 में हम 0 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 5 ही मिलेगा। फिर इस 5 में यदि हम 0 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा भाई? 5 ही तो मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम लोग का एक समूह प्राप्त, ये जो हम लोग को समूह मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, उसमें हम एक निश्चित संख्या को जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं के समूह को हम लोग एपी कहेंगे। ठीक है, जब हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो बोलेंगे समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, सूची मीन लिस्ट, समूह, संख्याओं की एक ऐसी समूह है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। अपने में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर ही प्राप्त होता है, और वो जो निश्चित संख्या है उस निश्चित संख्या को हम लोग सार्व अंतर कहेंगे। क्या कहेंगे? सार्व अंतर। इसको शॉर्ट में डी से दर्शाएंगे। किससे? डी से दर्शाएंगे। कोई दिक्कत? अब मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, है ना? तो देखो, ये जो हम लोग का पहला सूची है, अब ये क्या है हम लोग का? समांतर श्रेणी है। क्यों समांतर श्रेणी है? क्योंकि हम यहां देख रहे हैं लगातार एक ही संख्या में वृद्धि हो रही है ना, एक ही संख्या जुड़ रहा है, और यहां हम देखेंगे एक ही संख्या घट रहा है। एक ही संख्या घट रहा है ना, घटा 3, 3 घट रहा है ना सब में, घटा 3 घटा 3, या ये कहें कि एक ही संख्या जुड़ रहा है, घटा 3 जुड़ रहा है, घटा 3 जुड़ रहा है। इसमें जब घटा 3 जुड़ेगा तो अगला पद मिलेगा, फिर उसमें घटा 3 जुड़ेगा तो अगला पद मिलेगा। कोई दिक्कत? और समांतर श्रेणी को हम लोग शॉर्ट में एपी कहेंगे। क्या कहेंगे? एपी। अंग्रेजी में इसको कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आई बात? चलो अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। एपी समझ में आ गया? एपी किसको कहते हैं? तो एपी क्या है? संख्याओं की एक समूह है। संख्याओं का क्या है? एक समूह है। और कैसा समूह है? ऐसा समूह है कि उसके जो प्रत्येक पद हैं वो अपने पद में एक निश्चित संख्या को जुड़ने पर ही प्राप्त होता है। ठीक, और वो जो निश्चित संख्या होता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? सार्व अंतर कहते हैं। अच्छा, एक और बात, यहां हम देखेंगे ये जो सार्व अंतर है, यहां देखो पहला वाला में यदि हम लोग इसमें अगर हम देखेंगे तो ये कैसे प्राप्त हुआ? भाई 2 में हम 2 को जोड़े तो क्या मिला? 4 मिला। अगर हम 4 में 2 को जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, और 6 में हम 2 को जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा। ठीक उसी तरह से 8 में यदि हम 2 को जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा। ठीक है, तो क्या जुड़ रहे हैं? कौन सा एक निश्चित संख्या है? ये 2 है ना, तो ये 2 इस एपी का, अब इसको हम लोग एपी कहेंगे, सार्व अंतर कहेंगे। इसका क्या है? सार्व अंतर है। क्या है? सार्व अंतर है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या जुड़ रहा है? तो घटा 3 जुड़ रहा है। तो इस समांतर एपी का, समांतर श्रेणी का जो सार्व अंतर है, क्या है? सार्व अंतर। क्या है? सार्व अंतर, वो है घटा 3। और इस एपी की अगर बात करेंगे, इस समांतर श्रेणी की बात करेंगे, तो इसका सार्व अंतर क्या है? 0। मतलब सार्व अंतर घटा में भी हो सकता है, वो जोड़ में भी हो सकता है, या तो वो फिर 0 भी हो सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रहे। सार्व अंतर ऋणात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, साथ में धनात्मक भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। यहां तक क्लियर? ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे हम लोग? देखो, अब देखो हम लोगों ने जाना अभी कि अब जैसे ये हम लोग का सूची प्राप्त हुआ, ये हम लोग का समांतर श्रेणी है। इस समांतर श्रेणी में जितनी संख्याएं, वो सब के सबको क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद हो गया, ऐसे ही 5वां पद होगा। ठीक है, हम इसको ऐसे दर्शाएंगे। अब हम लोग इसको ऐसे कहेंगे, सॉरी, अब हम लोग एपी को ऐसे बोलेंगे। A1 पहला पद, उसके बाद A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद, A4 चौथा पद। ऐसे ही हम लोग आगे चलेंगे। कितना तक हमें नहीं मालूम,
कुछ अंतिम वाला पद तो होगा ना, अंत में कुछ पद तो होगा, है कि नहीं, उसको हम लोग ए एन बोल देते हैं। एन कुछ भी हो सकता है, मान के चलते हैं अगर किसी एपी में ये 4 ही पद दिया हुआ है, इसको हम यहाँ डॉट 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 नहीं दिखाएंगे। जब डॉट डॉट नहीं दिखाएंगे तो ये खत्म हो गया, यानी इसके बाद और पद नहीं है, इसके बाद और पद नहीं है। तो यहाँ जो ये n है, n बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो अब आगे चलते हैं, थोड़ा यहाँ समझो। ये तो हम लोग का हो गया एपी, ठीक है। अब डी हम लोग कैसे कैसे प्राप्त कर रहे हैं, डी को कैसे हम कैसे कहें कि ये जुड़ रहा है। देखो, हम डी को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, इसमें से जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो हम इस दूसरे पद में से पहला पद को घटा देंगे। देखो 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिला। 6 में से इस 4 को घटाएंगे तो 2 मिला। 8 में से इस 6 को घटाएंगे तो 2 मिला। माने ये हुआ, मतलब कहने का ये हुआ कि जो डी है वो ऐसे होता है। दूसरा पद में से जब हम पहला पद को पहला पद को घटाएंगे, ठीक है, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, या यूं कहें तीसरा पद में से किसको घटाएं, दूसरा पद को घटाएंगे, या फिर चौथा पद में से, ठीक है, तीसरा पद को घटाएं। इन सभी परिस्थिति में क्या होगा, ये सब के सब क्या होगा, आपस में बराबर होगा, है ना। कैसे बराबर होगा, अभी हम लोगों ने देखा, जैसे 4 में से 2 घटाएंगे, 2 मिला, 2 ही मिला। 6 में से 4 घटाएंगे, 2 ही मिला। 8 में से 6 घटाएंगे, 2 ही मिला। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से हम यहाँ कहेंगे कि दूसरा में से पहला घटाएंगे, जितना मिलेगा उतना ही मिलेगा। तीसरा में से दूसरा घटाएंगे, तीसरा में से दूसरा घटाएंगे, और उतना ही मिलेगा चौथा में से अगर तीसरा को घटाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलते जाएगा इस तरह से ऐसा होगा। ये सब के सब बराबर होगा, किसके बराबर होगा, जैसे लास्ट वाला यदि पद है हम लोग का, लास्ट का पद है n, लास्ट का पद क्या है n, ठीक है, तो n a n घटा a n घटा 1 कर सकते हैं। नहीं समझ में आया, नहीं आया। इसी को हम लोग डी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डी, सार्व अंतर। दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो जो मिलेगा वो सार्व अंतर है। तीसरा में से अगर दूसरा को घटाएंगे जो मिलेगा वही सार्व अंतर है। चौथा में से तीसरा को घटाएंगे तो वही मेरा सार्व अंतर है। ऐसे ही न जाने इसमें अनेकों पद होंगे, तो कितने पद हैं, मान लेते हैं कि वो n ठो पद है। कै ठो पद है, n ठो, जैसे 4 ठो तो n 4 हो गया। ठीक है, अगर ये मेरा 5 हो जाएगा तो n बराबर 5। n क्या है, पदों की संख्या है, n क्या है, पदों की संख्या है। अब जैसे हम यहां देखेंगे d बराबर क्या मिला, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। ठीक उसी तरह से अगला जो पद होगा a5 माइनस a4। उसी तरह से यहाँ देखो 2 है तो यहाँ 1 है, 3 है तो यहाँ 2 है, 4 है तो यहाँ 3 है। तो अगर हम यहाँ n है तो ये n माइनस 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, समझ रहे मेरी बात को। ये 4 है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ना 4 घटा 1, ये 4 है तो ये 4 घटा 1। ये 3 है, ये 2 है तो ये 3 है तो इसको 3 घटा 1 बोलेंगे, 3 में से 1 चला गया 2। ठीक उसी तरह से अगर ये n है तो ये n माइनस 1 हो जाएगा। मतलब
डी बराबर इतना तो हुआ, साथ में हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, डी बराबर a n-1। ठीक है, कोई दिक्कत। और ये मेरा हो गया एपी, ये क्या बन गया, एक मेरा एपी बन गया। ठीक है, डी कैसे प्राप्त करते हैं, दूसरा में से पहला को घटा के, या फिर यानी अपने आगे वाले में से पिछले वाले को, आगे में से पिछले वाले को घटा करके जो मिलता है वो हम लोग का डी हो जाता है, सार्व अंतर हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो यहाँ एक और चीज़ याद रख लो, ये जो एपी है ना, ए जोड़ डी, उसके बाद ए जोड़ 2d, ए जोड़ 3d, इसको जो है एपी का व्यापक रूप माना जाता है। इसको कहते हैं एपी का व्यापक रूप। ये कैसे बनता है, हम लोग इसके बारे में अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ समझो, ये जो ए जोड़ डी, ए जोड़ 2d, ए जोड़ 3d, क्या है, ये एपी का व्यापक रूप है। ठीक है, जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म। ठीक है, ये प्रथम पद, पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ऐसे ही आगे और भी होंगे। इसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे, ये कैसे बना नहीं बना उसको आगे देखेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी इतना समझ लो, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये हम लोग का हो जाता है एपी का व्यापक रूप। ठीक है, चलो अब थोड़ा हम लोग इस पर प्रकाश डाल देते हैं। यहाँ जो हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी जो है, ठीक है, समांतर श्रेणी यहाँ दो तरह के हैं। कितने तरह के हैं, दो तरह के हैं। कितने तरह के हैं, दो तरह के हैं। पहला का नाम है परिमित, परिमित एपी। ठीक है, और दूसरा होगा अपरिमित एपी। ठीक है, परिमित एपी किसको कहेंगे और अपरिमित एपी किसको कहेंगे, ध्यान दो। फिर हम लोग आगे चलते हैं, जहां से शुरू किए थे वहां आ जाते हैं। यहां देखो, ऐसे हम लोग, ये एक समांतर श्रेणी है, जब हम इसको डॉट 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 दे दिए, इसका मतलब है कि ये आगे और चलते चलेगा। अब इसमें कितने पद हैं हम नहीं बता सकते, कितने पद, क्योंकि अंतिम वाला पद तो दिया नहीं है, दिया है, नहीं दिया है, तो इसको कहेंगे हम लोग अपरिमित एपी, अपरिमित एपी। ठीक है, अब वहीं यदि हम लोग 8 दे दिए, 8 के बाद और इधर डॉट डॉट नहीं देंगे, इसको बंद कर देंगे, और नहीं है, बस इस एपी में कितने पद है, 4 ही पद हैं, तो ऐसे एपी को बोलेंगे हम लोग परिमित एपी। क्या कहेंगे, परिमित एपी। समझ में आई बात, यानी हम कहेंगे जिन एपी में पदों की संख्या सीमित हो, पदों की संख्या क्या हो, सीमित हो, यानी कि और पद नहीं, बता दिया जाए कि इसमें 10 पद हैं, सीमित हो गया। ठीक है, इसमें हम इधर नहीं डालेंगे ऐसे, तो 8 तक है, कैठो पद हुआ उसमें, 4 पद है, आगे और डॉट डॉट नहीं दिए हैं, तो ये सीमित है ना, तो इस तरह के एपी को बोलेंगे परिमित एपी। और जो परिमित एपी होता है उसका एक अंतिम पद होता है, अंतिम पद। इस एपी का अंतिम पद क्या है, 8 है, 8 के बाद और नहीं है। ठीक है, अब जब हम ऐसे डॉट डॉट दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित एपी। इसका अंतिम पद नहीं बता सकते, कितने पद हैं न जाने कितने पद हैं, निकालते चलेंगे ये पद और निकलते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलो अब इसको भी लिख लो, हाँ लिख लो। परिमित एपी किसको कहेंगे और अपरिमित एपी किसको कहेंगे, पहला लिखो परिमित एपी। ठीक है, जिन एपी में पदों की संख्या
पदों की संख्या क्या हो, सीमित है या परिमित है। परिमित है या सीमित है। परिमित है उन्हें, उसे क्या कहते हैं, या उन्हें लिखेंगे, उन्हें परिमित एपी कहते हैं। ठीक है। और दूसरा, जिन एपी में पदों की संख्या अपरिमित है, अपरिमित है, उन्हें अपरिमित एपी कहते हैं। क्लियर? मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, है ना। परिमित एपी का एक अंतिम पद होता है और अपरिमित एपी का अंतिम पद नहीं होता है। ठीक है। अच्छा, अब यदि मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूं, जवाब दे दोगे मेरे ख्याल से? देखो, मान के चलते एक उदाहरण लेते हैं, संख्याओं की एक सूची प्राप्त लेते हैं। 4, 5, 7, 8, 10, ये हम लोग का एक संख्याओं की सूची है। हमें बताना है, अब आपको बताना है कि ये एपी में है या नहीं, ये एपी है या नहीं। एपी है क्या? अगर है तो कैसे, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? पूछे तो क्या करोगे? तो देखेंगे हम लोग, देखो पहले हम देखेंगे कि ये सारे के सारे क्या अपने में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है, या हम लोग इसको सार्व अंतर निकाल के देख लेंगे। अगर सार्व अंतर है, बराबर है, तो बोलेंगे हाँ ये एपी में है। अगर सार्व अंतर नहीं निकलता है तो बोलेंगे ये एपी में नहीं है कि नहीं। देखो देखो ये 4 में यदि हम 1 को जोड़ेंगे तो ये 5 मिलता है, लेकिन अगला पद को देखो, ये 7 है। क्या है? 7। तो 5 में हम 2 जोड़ेंगे तब क्या होगा? 7 होगा। 2 जोड़ेंगे तब 7 होगा ना। इसका ये मतलब है कि इसमें जो डी है यानी सार्व अंतर है वो समान नहीं है, एक निश्चित संख्या नहीं है, अलग अलग संख्या है। ठीक है। यहां देखो, ये 5 तो 1 जोड़ने पर प्राप्त हुआ, लेकिन वहीं ये 7 कैसे प्राप्त हुआ? 5 में 2 जोड़ने पर प्राप्त हुआ। फिर 8 कैसे प्राप्त हुआ भाई? 8 कैसे प्राप्त हुआ? तो 7 में 1 जोड़ने पर प्राप्त हुआ। कहीं 1 जुड़ रहा है तो कहीं 2 जुड़ रहा है, एक ही संख्या निश्चित संख्या नहीं है, अर्थात ये हम लोग का एपी नहीं है। अच्छा, दूसरा उदाहरण लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बताओ ये एपी में है कि नहीं? ये एपी में है। क्यों है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सर 1 में 1 जोड़ते हैं 2 मिलता है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा। मतलब क्या? ये एपी में है क्योंकि एक निश्चित संख्या जुड़ रहा है, एक ही संख्या जुड़ रहा है जो सब में जुड़ रहा है। वहीं अगर पहला इस उदाहरण में देखेंगे तो इसमें एक ही संख्या नहीं जुड़ रहा है, कभी 1 जुड़ रहा है तो कभी 2 जुड़ रहा है, इसलिए ये एपी नहीं है। और ये एपी है, समांतर श्रेणी है। आशा करते हैं आप लोगों को समांतर श्रेणी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं समांतर श्रेणी क्या होता है। तो समांतर श्रेणी जो है ये संख्याओं का समूह है, संख्याओं का समूह है। अब संख्याओं का कैसा समूह है? ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक पद जो है अपने में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर ही प्राप्त होता है, और जो निश्चित वो संख्या होता है उसको हम लोग सार्व अंतर कहते हैं। ठीक है। और हम लोगों ने ये भी जाना कि समांतर श्रेणी जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है
परिमित एपी और दूसरा होता है अपरिमित एपी। परिमित एपी किसको कहते हैं? परिमित एपी हम उन्हें कहते हैं जिनमें जिस एपी में जो है संख्याएं, पदों की जो संख्या है वो क्या हो? सीमित हो। बता दिया जाए कि इतना ही क्या है? संख्या है। अब इस समूह की बात करेंगे तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 ठो पद है, तो ये क्या हो गया? परिमित एपी हो गया। और जिन एपी में पदों की संख्या संख्या सीमित नहीं है यानी अपरिमित है, उसको हम लोग अपरिमित एपी कहेंगे। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही।